इन पंक्तियों के बीच की कवि कल्पना में, प्रेरणा में, चेतना में तुम। माँ सरस्वती की वंदना के लिए, उनके आवाहन के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। एक बहुत ही मधुर कंठ की स्वामिनी हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय शोभा दीक्षित भावना जी। कृपया आप आए और माँ सरस्वती की वंदना के माध्यम से माँ का आवाहन करें। आप सबकी जोरदार तालियां आनी चाहिए। रामानुज प्रकाशन संस्थान सुल्तान के तत्वाधान में आयोजित हो रहे इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मंच को, समृद्ध मंच को नमन करती हूँ और माँ के वंदना का पुष्प आप माँ के चरणों में प्रस्तुत करती हूँ और आप सभी का साथ चाहती हूँ कि हृदय से माँ को यहाँ पे उपस्थित कर देंगे, मेरे साथ अपने भी आग्रह को दोगे। भावना की अर्चना है, सुरभि गाती है। भावना की अर्चना है, सुरभि गाती है। माँ पधारो विकल हो, बेटी बुलाती है। माँ पधारो विकल हो, बेटी बुलाती है। भावना की अर्चना है, सुरभि गाती है। हो सनातन से सनातन सृष्टि की लय हो सनातन से सनातन सृष्टि की लय हो। जग जननी कमलासिनी अद्वैत अक्षय हो। जग जननी कमलासिनी अद्वैत अक्षय हो। प्रीत अनुक्षण पंथ में पलके बिछाती है। प्रीत अनुक्षण पंथ में पलके बिछाती है। माँ पधारो विकल हो, बेटी बुलाती है। माँ पधारो विकल हो, बेटी बुलाती है। और देखिएगा कि स्वर दिया, सरगम दिया, अनुरक्ति भी दे दो। स्वर दिया, सरगम दिया, अनुरक्ति भी दे दो। दे दिए अक्षय चरण तो भक्ति भी दे दो। दे दिए अक्षय चरण तो भक्ति भी दे दो। गीत में तेरी कृपा ही लहलहाती है। गीत में तेरी कृपा ही लहलहाती है। माँ पधारो विकल हो, बेटी
बुलाना है तो बुलाने के लिए मैंने क्या किया है देखिएगा। और मैं कि हृदय का आंगन बुहारा है अभी माता, हृदय का आंगन बुहारा है अभी माता, और मानस को संवारा है अभी माता, और मानस को संवारा है अभी माता। ये प्रतीक्षा दर्शनों को झटपटाती है, ये प्रतीक्षा दर्शनों को झटपटाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है, माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। और अंतिम मन माँ के श्री चरणों में रखती हूँ अपनी तरफ से और आपकी तरफ से। कीर्ति के मद में कभी भी चूर मत करना, कीर्ति के मद में कभी भी चूर मत करना। भावना को निज कृपा से दूर मत करना, भावना को निज कृपा से दूर मत करना। है सुना तू भक्ति का रिश्ता निभाती है सुना तू भक्ति का रिश्ता निभाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है, माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। भावना की अर्चना है सुर भी गाती है, माँ पधारो विकल हो बेटी। और सम्मानित होने वाले सभी साहित्यकारों को बार बार के लिए हार्दिक बधाइयाँ, और जिनकी पुस्तकों का लोकार्पण है गरिमा विशेष रूप से तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय शोभा मोहन दीक्षित जी। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, आप सबकी तरफ से तालियों में वो स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, इस पर आज के इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण गीतकार संपादक बैठे हुए हैं, साथ ही सभा में उपस्थित दोस्तों, ये बड़ा सुखद अवसर है कि आज हम 3 रचनाकारों की 3 पुस्तकों के लोकार्पण कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसी भी पुस्तक के साथ साथ उसके लेखक का सबसे सुखद अवसर यही होता है कि जब हम उस पुस्तक को आम जनता को समर्पित करते हैं, पाठकों के बीच ले जाने की मंशा से उसका लोकार्पण करते हैं और चाहते हैं कि वो पाठकों के बीच पहुंचे, अपनी एक खास पहचान बनाए और लेखक के प्रति एक अच्छी भावना लेखक के वो पुस्तक लोगों के बीच उपस्थित। मित्रों, ये संस्थान बड़ा पवित्र भावना से इसका गठन हुआ है। रामानुज त्रिपाठी जी अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण लोकगीतकार हुआ करते थे और उसी के साथ साथ उनकी बाल साहित्य में बहुत जबरदस्त उपस्थिति थी। उस दौर की कोई भी ऐसी पत्रिका नहीं थी जहां उनकी उपस्थिति न दर्ज हुई। लेकिन दुर्भाग्य की अपने सेवा काल में ही 2004 में एक गंभीर बीमारी के शिकार हो गए, उनका निधन। लेकिन ये सिलसिला वहीं थम जाना चाहिए था, काफी दिनों तक थमा भी था, क्योंकि उनके कार्यकाल में उनकी कोई भी पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई। ये किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी। लेकिन अगर हमने एक उत्तराधिकारी तैयार किया है अपने परिवार में, तो निश्चित रूप से उम्मीद बनती है कि वो विचार, वो भावनाएं, वो साहित्य निश्चित रूप से पाठकों तक पहुंचेगा। विलंब से, लेकिन पहुंचेगा जरूर। ये काम उनके सुपुत्र अवनीश त्रिपाठी जी ने किया।
और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी की आवश्यकता हर परिवार को होती है, और ऐसा उत्तराधिकारी अगर लायक नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से साहित्यकार के लिए भी बड़ी विडंबना है कि अगर उसका कोई उत्तराधिकारी उसके परिवार में नहीं तैयार होता है तो उसका साहित्य पाठकों के बीच भले बहुत चर्चा में रहे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि फिर आपकी सारी किताबें, सारी पत्रिकाएं, सारा कुछ किया धारा वो 5 रुपए 10 रुपए किलो में बिकता, ऐसा हो रहा है। लेकिन अवनीश जी ने यह काम किया। अपने पिता रामानुज त्रिपाठी के संपूर्ण साहित्य को उन्होंने संकलित किया और अब तक 3-4 पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित किया जो पाठकों के बीच तक पहुंची है। समय समय पर उसका लोकार्पण। ये योजना बनी 2016 में कि रामानुज त्रिपाठी के नाम से एक सृजन संस्थान बनाया जाए और उसके माध्यम से उनके नाम पर प्रतिवर्ष कुछ गीतकारों को, कुछ बाल साहित्यकारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम चलाया। वो अवसर निश्चित रूप से यादगार क्षण रहा है। 2016 पहला कार्यक्रम अवनीश जी ने आमंत्रित किया था 7 अप्रैल, बड़े विशद पैमाने पर, बहुत भव्य कार्यक्रम था, सुल्तानपुर में हुआ और पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार उस समय खचाखच भरा था। ये संजोग था कि मैं उसमें उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया था विषम परिस्थितियों का, लेकिन उसकी धमक, उसकी ध्वनि इतनी दूर तक पहुंची कि बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होना ये सिर्फ संस्था के गौरव की बात नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक गौरव की बात है। और 2016 से वो सिलसिला चलता रहा और आज 2024 तक हम आकर के पहुंचे। मित्रों, इस बीच 1-2 कार्यकाल को छोड़ करके, जैसे कि कोरोना पीरियड में बहुत सारे कार्यक्रम नहीं हो पाए थे या 1-8 बीच में और अवरोध की स्थितियां आई, उसके बाद निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहा है। और ये जान करके आपको खुशी होगी कि इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण रचनाकारों को, नवगीतकारों को, गीतकारों को, साथ साथ साहित्य से जुड़े हुए लेखकों को सम्मानित किया गया, जिनके बारे में, जिनका नाम कम से कम हम लोग जानिए लें। आज के पूर्व मधुकर अस्थाना जी, जिनके नाम से आप सभी नवगीतकार परिचित होंगे, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, शैलेश शर्मा जी, वीरेंद्र आस्तिक जी, डॉक्टर इंदिवर पांडे जी, नरेश गंभीर जी, डॉक्टर भैरूलाल गर्ग जी, फतेह सिंह लोढ़ा जी, डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जी, डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी, राघव शुक्ल जी, राहुल शिवाज जी, गरिमा सक्सेना जी, रूपम झा, शुभम श्रीवास्तव, ओम, जो हमारे बीच रही है, दर्दनाक आई है कुछ दिन पहले, रमाकांत सिंह जी, योगेंद्र मौर्य जी, रविशंकर मिश्र, ये महत्वपूर्ण रचनाकार इस मंच से सम्मानित। ज्ञान प्रकाश ठाकुर, वाजपेयी जी साहब का परिचय नहीं कराएंगे, भी पीछे बैठे हैं। मित्रों, रामानुज त्रिपाठी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको आप तक पहुंचाना चाहता हूं। रामानुज त्रिपाठी का जो लोकगीत संसार है वो निश्चित रूप से एक नए शिल्प और नए तथ्य को लेकर के चला है, जो मैं समझता हूं कि आज की पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। और बाल साहित्य तो उनका अद्भुत है, उनके गीत बाल साहित्य से संबंधित पढ़िए तो निश्चित रूप से एक नया जो है विजन आपको दिखाई पड़ेगा। अक्सर होता है नवगीत से जुड़े हुए लोगों के साथ कि कुछ वो लोमड़ी को ले लिया, कुछ बिल्ली को ले लिया, कुछ खरगोश को ले लिया, और इस तरह जो है पेड़ पत्तों के बीच में वो उलझे रहते हैं। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, समय आगे बढ़ गया है, निश्चित रूप से हमारे लिए प्रतीक और बिंबों की तलाश हुई, ये महत्वपूर्ण होती है कविता में, नवगीत में, बाल साहित्य में। तो ये नया प्रयोग जो है रामानुज त्रिपाठी के बाल गीतों में आपको मिलेगा। और एक खास बात वहां ये मिलेगी कि बच्चों के अंदर ऐसी क्या कहते हैं क्रिया पैदा किया है उन्होंने अपने कविता के माध्यम से कि बालक स्वयं जो है
क्रियाशील होकर के एक नई रचना अपने इर्द गिर्द बुनने की कोशिश करता है, यानी कि खुद से क्रियाशील हो जाता है। अमूमन होता है कि तमाम बाल साहित्य जो है लोरी के तौर पर होता है। लोरी माताएं तब गाती हैं जब बच्चे को सुनाना होता है। जो साहित्य, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, बाल साहित्य हो, अगर पढ़ने के बाद हमें नींद आ गई तो मैं समझता हूं कि लेखक की दृष्टि में कहीं कहीं दोष। रचना हमें उद्वेलित करती है, हमें चेतनशील बनाती है, हमारे अंदर एक ऐसे भावना पैदा करती है कि हम बेचैनी का अनुभव करें और हम लगे कि हम जिन परिस्थितियों में लेखक हमें ले जाना चाहता है, क्या वाकई वहां हमको पहुंचा दिया है? अगर पहुंचाया है तो उसका लेखन साफ है और पाठक को कुछ चीजें फिर तक मिलती हुई नजर आती। अगर कहानी पढ़ करके, उपन्यास पढ़ करके, गीत पढ़ करके पाठक सो गया तो फिर तो लिखने का मैं समझता हूँ कोई अर्थ नहीं। तो ये चेतना विकसित करने का काम लेखक का है। और जिस रचना में संघर्ष नहीं है, वैचारिक दृष्टिकोण नहीं है, मैं समझता हूं कि वो रचना निश्चित रूप से बहुत प्रभावी नहीं हो सकती। तो ये काम रामानुज त्रिपाठी जी ने किया है। उनके बाद साहित्य को पढ़िए, उनके नवगीतों को पढ़िए, नया बिंब आपको दिखाई पड़ेगा, नए प्रतीक दिखाई पड़ेंगे और नए भाव दिखाई पड़ेंगे। एक बेचैनी महसूस होगी कि हमें कहीं न कहीं जो है लेखक जो है वो हमें जिंदा रखना चाहता है, हमें आगे बढ़ाना चाहता है, हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। तो इस संस्थान के माध्यम से ये काम अवनीश जी कर रहे हैं। हम लोगों की भी छोटी मोटी भूमिका इस संगठन के साथ हो जाती है आपके बीच पहुंचने का। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम उसी की अगली कड़ी में है। मंच पर 3 साथी बैठे हुए हैं जिन्हें सम्मानित होना। सुभाष वशिष्ठ दिल्ली से है, उनका हम लोग इस संस्थान की तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन। दूसरे साथी हमारे कानपुर से आए हुए हैं प्रतिमा श्रीवास्तव, बहुत लंबे समय से आपकी इससे जुड़े हुए हैं, कई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो गई हैं, अध्यापन कार्य से जुड़े रहे और अभी इस उम्र में भी उतने ही सक्रिय हैं जितने की शुरुआती दौर में। हम उनका भी स्वागत और युवा वर्ग में जिन्हें सम्मानित होना है, चंद्रेश्वर जी, चंद्रशेखर नाम से मैं कम परिचित रहा, आज मुलाकात हो रही है। बहुत सारे ऐसे गीतकार होते हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक होते हैं जिससे हम लोग फेसबुक से जुड़े होते हैं लेकिन आमना सामना नहीं होता। और ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से हमें और आपको एक दूसरे से मिलने का मौका देते हैं, आमना सामना होता है। तो मैं शेखर जी को भी इस संस्थान की तरफ से, सुल्तानपुर की धरती की तरफ से मैं उनका मान लेता हूँ। मित्रों, एक बात कहने में मुझे गर्व का अनुभव होता है किसी भी मंच से कि हम लोग ऐसे जनपद से जुड़े हुए हैं जिसका साहित्यिक इतिहास भारत के हिंदी जगत के नक्शे पर मैं समझता हूँ सबसे ऊपर रहा। हम भक्तकाल की उस महाकवि की परंपरा से जुड़े हुए हैं जो अमेठी के ऊसरों में बैठ करके पद्मावत की रचना करता है, मलिक मुहम्मद जैसे, वो हमारा सुल्तानपुर से। हम पंडित रामदास त्रिपाठी से जुड़े हुए हैं जो उस धरती के राष्ट्रकवि हुआ करते और जिन्होंने कौमुदी कविता कौमुदी के कई खंडों की रचना करके एक इतिहास रच दिया, इन्हें कोई झूठला नहीं सकता। हम त्रिलोचन शास्त्री की धरती से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हिंदी में सानेट की परंपरा शुरू की और उसे आगे ले गए। एक दौर में त्रिलोचन और नागार्जुन का नाम एक साथ लिया जाता, हम उस धरती से जुड़े। उसके बाद फिर एक लंबी नई पीढ़ी की लंबी श्रृंखला है। अभी संजीव जी को अकादमी पुरस्कार मिला, बड़े उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं जो 300 कहानियां लगभग लिखा है।
दसियों उपन्यास लिखा है। शिवमूर्ति जी हैं, बहुत सारे नाम हैं। हम लोग तो उस कड़ी के एक छोटे से मात्र छोटी सी कड़ी। तो ये परंपरा रामानुज त्रिपाठी से आगे चल करके यहाँ तक पहुंची है। अवनीश त्रिपाठी है। मैं मित्रों उस धरती की तरफ से यहाँ बैठे हुए आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अवधि में विशिष्ट काम करने वाले हमारे मित्र राम बहादुर मिश्र जी बैठे हुए हैं, जो इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बिट्टू जी शर्मा जी साहित्य भूषण सम्मान से इसी संस्थान से सम्मानित हैं और एक महत्वपूर्ण पत्रिका निकालते हैं नवजीत की चेतना स्रोत। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन। आप सभी आत्मसात करें और सहयोग करें और भविष्य में भी शायद इसी तिथि को पुनः हम लोग यहाँ मिले या सुल्तानपुर में मिले। अग्रिम तौर पर मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। कहीं भी मिलेंगे तो निश्चित रूप से कार्यक्रम एक गरिमापूर्ण स्थिति में प्राप्त होगा। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं संचालक महोदय को आमंत्रित कर रहा हूं और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आइए अब हम हमारे आज के इस कार्यक्रम के एक विशेष अंक की तरफ चलते हैं, जो कि सम्मान समारोह है। हम चाहेंगे कि हम इस कार्यक्रम का आरंभ करें, जो हमारे आज के जो मंचासीन अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जी हैं। गीत, नवगीत और उसकी आलोचना में बहुत सारा कार्य आज हो रहा है और पहले से भी चलता रहा है। लेकिन जिस प्रकार से एक ये नवगीत का कहा जाए तो एक ऐसा दौर आरंभ हो गया है जिसमें अधिकतर जो गीतकार हैं वो नवगीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जिसमें एक नाम मुझे याद आता है मुकेश जी का। पहले अमूमन छंदों पर कार्य किया करते थे, लेकिन अब वो भी नवगीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुखद है। कहा जाए कि आज का जो समय है वो नवगीत का समय है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं चाहूंगा ऐसे ही हमारे कुछ साहित्यकार जिन्होंने नवगीत में बहुत सारा कार्य किया है और नवगीत को स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाई है, उन्हें सम्मानित किया जाए और संस्था की तरफ से उन्हें रामानुज त्रिपाठी जी की स्मृति में सम्मानित किया जाएगा। मैं सर्वप्रथम चाहूंगा हमारे संस्था के संरक्षक चित्रेश जी और अवनीश त्रिपाठी जी आ जाएं। हम सम्मानित करना चाहेंगे हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राम बहादुर मिश्र जी को, जिनका अगर हम कार्य बताएं नवगीत के क्षेत्र में तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं जरूर रखूंगा। अवधि शोध संस्थान हैदरगढ़ में आपने कार्य किया है और अवधि पर बहुत सारे ऐसे विशेष कार्य आप द्वारा किए गए हैं जो शायद सम्मान से भी उनको आंका नहीं जा सकता है। अवध अर्चना एक पत्रिका का आप संपादन भी करते हैं। तालियां कम आ रही हैं जब किसी का सम्मान हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सबकी तालियां निरंतर बजती रहें। ये सम्मान वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि ये साहित्य का है, नवगीत का है और आपकी तालियां भी इस विधा को और अधिक मजबूती के साथ समाज में प्रस्तुत करेंगी। आप थे साहित्य भूषण आदरणीय राम बहादुर मिश्र जी। अब मैं चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि, आप ही साहित्य भूषण रहे हैं और नवगीत पर निरंतर कार्य आपने किया है। चेतना शोध पत्रिका का संपादन आपके द्वारा किया गया है। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय गोपाल कृष्ण मृदुल जी की। मैं चाहूंगा, निमंत्रित करना चाहूंगा चित्रेश जी और सुनील त्रिपाठी जी को कि आप आए और आपको अंग वस्त्र पहनाकर तथा पुष्प माला से सम्मानित करें। सुनील इधर जाकर रहो। हाँ, तालियां आपकी आती रहें।
साथ ही साथ नवगीत पर निरंतर कार्य करती रहने वाली हमारी आज की विशिष्ट अतिथि आदरणीय रंजना गुप्ता जी को हम सम्मानित करना चाहते हैं और आमंत्रित करना चाहते हैं चित्रेश जी, गरिमा सक्सेना जी और निशा सिंह नवल जी को आप आए और आदरणीय को सम्मानित करें। अरे गरिमा जी, ऐसे फोटो इधर को वो कर लीजिएगा। अरे वो खिंचा लीजिए। दादा जोरदार तालियां हमारे तीनों सम्मानित अतिथियों के लिए और तालियों में थोड़ा सा जोश आ जाना चाहिए क्योंकि सम्मान के साथ आप सबका जो ये तालियों का प्रवाह है ना, ये भी सम्मान को और अधिक ऊंचाई दे रहा है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो 3 रचनाकार सम्मानित होने हैं, हम उनके सम्मान की तरफ बढ़ें। सर्वप्रथम आज डॉक्टर सुभाष वशिष्ठ जी को सम्मानित किया जाना है नवगीत लेखन में विशेष योगदान के लिए नवगीत साहित्य सम्मान 2023 से। अगर मैं बात करूं आदरणीय डॉक्टर सुभाष वशिष्ठ जी की, तो आपका एक नवगीत संग्रह जो कि लेटेस्ट है, पंख का नुचना, आ चुका है। और हिंदी नवगीतों में अगर हम नए प्रयोगों की बात करते हैं और शहरी चेतना की बात करते हैं, तो उसमें आपकी लेखनी बहुत ही सशक्त रूप में चली है। मैं चाहूंगा हम आपको सम्मानित करें। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा सोमनाथ शुक्ल जी से और चित्रेश जी से तथा मनोज मानव जी से, आप तीनों आए और आपको सम्मानित करें। हाँ, अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी और विशिष्ट अतिथि जी, आप तीनों लोग कृपया साथ में रहें। कहाँ के जो फंस रही थे की हाँ, जब फोटो मांगो तो फिर मांगो ना, खिंचा रहे मानव जी। हाँ, इधर मांगे हो ना फोटो को, खिंचावे नहीं दे रहे। क्यों आती इधर हो, फोटो तो खींचे रहो। आप सबकी तालियां एक बार पुनः निवेदित हैं। हाँ, वहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा मैं आवाज दूं आदरणीय ब्रजनाथ श्रीवास्तव जी को। उनके नवगीत लेखन में विशिष्ट योगदान के लिए आपको नवगीत साहित्य सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाना है। 1 दर्जन से अधिक नवगीत संग्रह आपके द्वारा आ चुके हैं। नवगीत आलोचना में आपका विशेष कार्य रहा है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चित्रेश जी को, कमल किशोर भावुक जी को और उमाकांत पांडे जी को। आप तीनों लोग आए और साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि आपको सम्मानित करें। थोड़ा सा दादा, फोटो सब जने खिंचावा चाहते मगर फोटो मौते सुनील कहाँ यार, इधर। हाँ, ये
अब बहुत कर रही अरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नवगीत की जब हम बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से नए बिंब और प्रतीकों की बात भी आती है, और नए बिंब प्रतीकों को नवगीतों में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, कौन से ऐसे नए बिंब और प्रतीक हो सकते हैं जिनको हम नवगीतों में प्रयोग करके उन्हें और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, इस पर कार्य करने वाले नई पीढ़ी के प्रतिनिधि नवगीतकार श्री चंदेश शेखर जी को मैं चाहूंगा सम्मानित किया जाए। 40 वर्ष से कम आयु वर्ग में निरंतर अच्छे गीत और नवगीत लेखन के लिए उनकी गीत पांडुलिपि नवगीत साहित्य सम्मान 2024 से सम्मानित होगी। मैं आवाज देना चाहूंगा चित्रेश जी, अनुजब्र जी, दिनेश कुशवंतपुरी जी और सुरेंद्र विक्रम जी को। आप सब आए और आपको सम्मानित करें। साथ ही साथ अन्य लोग भी तालियों के माध्यम से अपना सहयोग प्रदान करें और हमारे सम्मानित साहित्यकारों को सम्मानित करें। अवनीश जी उसमें खड़े हो जाओ। अरे हम नहीं पहले आप हाँ ये नहीं कम आ रही, फोटो बढ़िया आ रही है। हाँ आपका एंगल गड़बड़ है। असली बात बहुत बहुत बधाई। मतलब आप ना समझिए, आँख वाला नहीं कह रहे। नहीं हम समझ गए, तो हमको समझाओ ना, बुढ़ापा में समझा तो। एक बार सभी सम्मानित साहित्यकार कृपया अपने सम्मान के साथ, अंग वस्त्र के साथ और माला के साथ एक जगह पर आ जाएं ताकि एक फोटो ली जा सके। यही आ जाइए। सुनील पीछे आओ, तुम उधर। हाँ ये चंदेश के पास ना बैठे बैठे सुख, बैठे बैठे सुख लेके चाहिए। अरे राहुल शिवाजी हैं क्या? देखना पड़ेगा। अरे इसमें दिया भी मैच खड़े नहीं, आपको भी आ जाएगा उसमें, आ जाए पैसे थोड़ी रख लगेगा। थोड़ा आ रहा खड़े रहिए, बस आ जाए सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप सब हमारे सभी सम्मानित साहित्यकारों के लिए। हाँ हाँ अब सब सावधान हैं। उनकी पुस्तक का लोकार्पण अवनीश त्रिपाठी धर्म कर लीजिए। जितने जने में हाँ ठीक। अब ऐसे देखो सभी
सम्मुख बैठे हुए साहित्यकार देश भर से आए हुए और काफी गंभीर चिंतक के धनी हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आपकी तरफ से आनी चाहिए। आपकी तालियों में ही वो चिंतन भाव स्पष्ट होगा। आ जाओ आ जाओ। तीनों पुस्तकें एक साथ पकड़। हाँ, तीनों लोग हो जाएं और पुस्तकें भी।